दोस्तों, सर्दियों में आंवला खाना कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन आंवला ज़्यादा खट्टा होने की वजह से हम इसे रोज़ रोज़ नहीं खा पाते हैं और बच्चों को भी नहीं खिला पाते हैं। तो ऐसे में आज मैं आपके साथ इंस्टेंट आंवला कैंडी और लॉलीपॉप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो सिर्फ आधे घंटे में बनकर तैयार हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने इसमें ना ही चीनी का यूज़ किया है और ना ही किसी ऐसी चीज़ का यूज़ किया है कि जो हमारे हेल्थ को नुकसान करे। इसके साथ ही ये इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती हैं कि अगर आपने एक खा लिया तो दूसरा खाने से आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आंवला कैंडी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम आंवला लिया है। ये एकदम फ्रेश आंवला है। जब भी आप कभी आंवले की कैंडी बनाएं ना, तो एकदम फ्रेश आंवले का यूज करें। इसके साथ ही दोस्तों, आप आंवले को दो तरीके से बना सकते हैं। या तो आप इसे स्टीम कर सकते हैं या तो आप इसे बॉईल कर सकते हैं। मैं आंवले को बॉईल कर रही हूँ क्योंकि बॉईल करने से आंवला अच्छे से पकता है और जल्दी से पककर तैयार हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, आंवले को मैंने पानी में डाल दिया है। इसके साथ ही आंवले को ढककर हम मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक पका लेंगे। तो देखिए दोस्तों, 10 से 12 मिनट हो गया है और आंवले में एकदम बढ़िया सा क्रैक आ गया है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे ही आंवला पक जाएगा ना, सारे आंवले में एक बढ़िया सा क्रैक आ जाएगा, तो समझ जाइएगा कि आंवला हमारा पक गया है। तो देखिए, सारा आंवला मैं आपको दिखा रही हूँ, पकड़ते ही एकदम बढ़िया सा क्रैक आ गया है। तो बस आंवले को हम निकाल लेंगे बाहर और इसे रख देंगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। तो देखिए दोस्तों, आंवला अब एकदम ठंडा हो गया है अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, आंवले को कुछ इस तरह से हटाते हुए सीड्स को आंवले से अलग कर देंगे। तो बस इसी तरह से जितना आंवला हमने बॉईल किया है, सारे सीड्स को हम आंवले से अलग कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, सारे आंवले को मैंने सीड से अलग कर लिया है। तो अब हम ले लेंगे ग्राइंडर जार और उसमें आंवले को डालकर आंवले को हम एकदम बारीक पीस कर तैयार करेंगे। दोस्तों, आंवले को पीसते समय पानी वगैरह का कुछ का यूज़ नहीं करना है, बल्कि बिना पानी डाले आंवले को एकदम बारीक पीस कर तैयार करना है। तो देखिए, आंवले का कुछ इस तरह से एकदम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करना है। एक भी गुठलियाँ नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम बारीक पिसा हुआ है। बस इसी तरह से आपको भी पीस लेना है। इसके साथ ही दोस्तों, जैसे ही हम आंवला पीस लेंगे, हम गैस पे चढ़ा देंगे कढ़ाई और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। इसके साथ ही घी जैसे ही गर्म हो जाएगा, हम गैस की फ्लेम एकदम स्लो कर देंगे और जो आंवला हमने पीस कर रखा है, वो पूरा आंवला हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे। तो बस घी में आंवले को अच्छे से मिक्स करेंगे और धीमी आंच पर ही आंवले को हल्का हल्का हम भूनते हुए इस तरह से पका लेंगे। दोस्तों, हमें स्टार्टिंग में कम से कम 10 से 12 मिनट इसी तरह से चलाते हुए बढ़िया से आंवले को भून लेना है। तो देखिए दोस्तों, 10 से 12 मिनट हो गया है और आंवले का हल्का सा कलर चेंज भी हो गया है। तो ऐसे में इस टाइम पर हम ले लेंगे गुड़। दोस्तों, आज मैं ये जो कैंडी बना रही हूँ ना, ये गुड़ के साथ बना रही हूँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये गुड़ से बनी हुई कैंडी है। इसके साथ ही दोस्तों, मैंने 500 ग्राम आंवले पर 600 ग्राम गुड़ का यूज़ किया है। तो रेशियो का आप ध्यान रखिएगा। जब भी आप कैंडी बनाइएगा, जितना आप आंवला लीजिएगा उससे थोड़ा ज़्यादा ही गुड़ लीजिएगा, कम बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, नहीं तो कैंडी ज़्यादा खट्टी हो जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी। इसके साथ ही दोस्तों, देखिए गुड़ बढ़िया से मिक्स हो गया है। और हाँ दोस्तों, गुड़ डालते समय भी पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करिएगा। धीमे आंच पे गुड़ को धीरे धीरे आंवले में मिक्स करते हुए पकाएंगे ना, गुड़ आंवले में अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और पक भी जाएगा। तो देखिए दोस्तों, गुड़ डालने के साथ ही आंवले को गुड़ के साथ हम 10 मिनट और पका लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिससे कैंडी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो इसके लिए हम ले लेंगे 1/3 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच ही हम सौंठ ले लेंगे, या जिसे हम जिंजर पाउडर बोलते हैं ना, वो ले लेंगे। इसके साथ ही 1/4 चम्मच मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाला है। और बस सारे मसालों को आंवले में मिक्स करते हुए हमें कंटिन्यू इसे चलाते रहना है। और जैसे जैसे आप इसे पकाएंगे ना, ये धीरे धीरे थिक होने लगेगा और बहुत ही आराम से बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा और हड़बड़ी ना करते हुए इसे आराम से पकाइएगा। इसके साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर।
दोस्तों मैंने 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर में 2 चम्मच पानी डाला है और उसे अच्छे से मिक्स करके हम आंवले में मिक्स कर देंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर डालने से आंवला और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा और लॉलीपॉप बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों कॉर्नफ्लोर डालने के साथ ही आंवले को हम 10 से 12 मिनट तक एकदम धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए कुछ इस तरह से पका लेंगे। और देखिए अब धीरे धीरे आंवला एकदम थिक होने लगा है, बिल्कुल थोड़ा भी नीचे से कुछ भी आंवला पकड़ा नहीं है और एकदम बढ़िया थिक होकर तैयार हो गया है। तो बस अब हम गैस बंद कर देंगे और आंवला को रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो देखिए दोस्तों आंवला एकदम ठंडा हो गया है और देखिए कुछ इस तरह से एकदम बढ़िया थिक हो गया है। तो बस अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट ले लेंगे और उसमें लगा लेंगे थोड़ा सा घी। तो देखिए घी को कुछ इस तरह से चारों तरफ फैला देंगे और जो आंवले का पेस्ट है उसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसके साथ ही दोस्तों हथेलियों में भी हम हल्का सा घी लगा लेंगे, ताकि जब हम कैंडी बनाएं तो कैंडी हमारे हाथों में चिपके ना। इसके साथ ही दोस्तों देखिए हम थोड़ा थोड़ा आंवला लेते जाएंगे और इस तरह हाथों पर रोल करते हुए एकदम गोल गोल बढ़िया कैंडी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ये कैंडी। दोस्तों मैंने एकदम छोटी छोटी कैंडी बनाकर तैयार की है। अगर आप चाहें तो इससे थोड़ी सी बड़ी कैंडी भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ी छोटी छोटी कैंडी बहुत अच्छी लग रही है तो मैंने उसे छोटा छोटा ही शेप दिया है। तो बस देखिए इसी तरह से हम सारी कैंडीज़ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों आधे आंवले के डो से मैंने ये छोटी छोटी कैंडी बनाकर तैयार कर ली है और आधे आंवले से मैं लॉलीपॉप कैंडी बनाकर तैयार करूँगी, क्योंकि बच्चों को नई नई चीज़ें टेस्ट करने में बहुत मज़ा आता है और जब वो इसे लॉलीपॉप शेप में देखेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और खाने के लिए ज़्यादा लालायित भी होंगे। तो चलिए आंवले को सबसे पहले हम इस तरह सर्कल शेप में बना लेंगे। इसके साथ ही दोस्तों मैंने ले लिया है टूथपिक। बस टूथपिक को हम एक स्टिक की तरह यूज़ करेंगे और लॉलीपॉप में कुछ इस तरह से लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों आंवले से बनने वाला बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लॉलीपॉप कैंडी बनकर तैयार हो गई है। मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद आई, मैं आपको बता नहीं सकती। और सच मानिए दोस्तों अगर आप बनाकर अपने बच्चों को खिलाएंगे ना तो जो बाहर की कैंडीज़ बच्चे खाते हैं ना वो खाना भूल जाएंगे अगर एक बार इस कैंडी को टेस्ट कर लेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया लग रही है लॉलीपॉप कैंडी। तो दोस्तों सारी कैंडीज़ बनकर तैयार हो गई हैं, लेकिन ऐसे तो बच्चे खाने वाले नहीं, तो इसे थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है मिश्री पाउडर। दोस्तों मार्केट में जो स्क्वायर शेप में कटी हुई मिश्री आती है ना उसका यूज़ मैंने इसमें किया है। तो उसे मैंने एकदम बारीक पीस दिया है। इसके साथ ही उसका पाउडर हम इन सारी कैंडीज़ के ऊपर हल्का सा डाल देंगे ना, जिससे इनका टेस्ट भी थोड़ा इन्हेंस होगा और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी। तो देखिए लॉलीपॉप पे मैंने पूरा मिश्री का पाउडर लगा दिया है, तो बस कैंडीज़ पर भी हम इसी तरह से पूरा मिश्री का पाउडर लगा देंगे। और देखिए कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही हैं और देखने से ही लग रही हैं कि कितनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई हैं। और वाकई में दोस्तों बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। इसके साथ ही दोस्तों आप इस कैंडी को महीनों स्टोर करके रख सकते हैं और महीनों खा सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी दोस्तों ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर आपने इसे एक बार बना दिया ना तो बच्चे बड़े भी इसे जब खाने जाएंगे तो एक बार में 2-4 तो खा ही जाएंगे, इतना टेस्टी लगता है ये। तो दोस्तों आंवला कैंडी और लॉलीपॉप की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ।